वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम हमारी 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की नेक्स्ट पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन कीट्स ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। और इन्होंने ये किसके लिए फेमस थे? ये ना बहुत सारी ओड्स लिखते थे। इन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी हैं। अगर आप में से किसी ने सुनी हो ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू ग्रीशियन अर्न, ऐसी काफ़ी सारी, ओड टू मेलनकनी, काफ़ी सारी ओड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, ठीक है। लेकिन हमारी ये जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये क्या है और ये कहाँ से ली गई है? ये क्या है? एक ब्यूटीफुल सा पार्ट है। इनकी एक पोयम थी जिनका नाम क्या था, एक बहुत ही एपिक पोयम है ये, एंडीमियन, ठीक है। ये एक पोएटिक रोमांस था। इसका एक पार्ट है हमारी ये पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब जब मैं बार बार बोल रही हूँ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? देखो, हमारे लिए तो क्या है, कोई भी चीज़ जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें सुकून मिले, वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। लेकिन हमारे जो पोएट हैं उनका ये मानना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सिर्फ नेचर है। नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रीज़ हैं, चाहे वो बुशेस हैं, चाहे वो सन है, चाहे वो मून है, चाहे वो फ्लावर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जब भी वो इसकी बात करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी की, वो कहते हैं वो चीज़ जो हमें खुशी दे, नेचुरल चीज़ें, ठीक है। और उनका ये मानना है कि इन सब चीज़ों का हमारे माइंड पे क्या पड़ता है? एवर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है, जो कभी हमारे माइंड से जाता ही नहीं है, अंदर समा जाता है हमेशा के लिए। और इसका जो चार्म है वो डे बाय डे क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो दिस इज आवर पोयम, जो हमें क्या बताती है कि किस तरीके से नेचर और उससे जुड़ी चीज़ें हमें मस्मराइज कर देती हैं, हमें हैरान कर देती हैं और हमारी लाइफ से कैसे सोरोज को रिमूव करती हैं टाइम टू टाइम। नाउ लेट्स बिगिन आवर पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे लिए क्या है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कुछ भी हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सीन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई नेचुरल चीज़ हो जिससे हमें खुशी मिले, जो हमें सुंदर लगे, वो हमारे लिए क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। लेकिन हमारे पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें फॉर एवर जॉय देती है, हमेशा के लिए खुशी देती है, इंटरनल जॉय देती है, हमारे अंदर समा जाती है। जबकि जो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड हो जाती है। सपोज करो आज मैं एक फ़ोन को देख के अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे वो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं उसको ले भी लेती हूँ, लेकिन क्या होगा? क्या हमेशा वो वैसे ही रहेगा? उससे नया मॉडल भी आएगा, हो सकता है मेरा फ़ोन मुझसे गिर जाए, टूट जाए, उस पर स्क्रैच आ जाए, तो क्या हुआ? वो फेड हो गई ना, उसकी ब्यूटी तो खत्म हो रही है धीरे धीरे। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो एक बार आप देख लो ना, अंदर तक चली जाती हैं अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो हमारे पोएट जो है बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है नेचर के, और उनका यही मानना है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? इज द जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी जो लवलीनेस होती है नेचर की, इसके अंदर जो चार्म होता है वो क्या होता है? डे बाय डे बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जो है, नथिंगनेस का मतलब होता है खत्म होना, एंड होना, डाई होना। ये जो जॉय है हमारा, इसकी जो लवलीनेस है ये कभी भी खत्म नहीं होती है, बल्कि विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। मतलब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो, सपोज करो, बोअर का मतलब क्या होता है? एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री, ठीक है। एक जो पेड़ होता है वो हमें छाया देता है, ठीक है, छाया दे रहा है। क्वाइट फॉर अस, क्वाइट यानी बिल्कुल भी, बिल्कुल क्या है? वो शांत है, साइलेंस है वहाँ पर, वो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए है, वहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं, हमें छाया मिल रही है। एंड स्लीप, वहाँ पर हम साउंड स्लीप भी ले सकते हैं। वहाँ पर जब हम बैठेंगे उस शेडी प्लेस के नीचे, हमें स्वीट ड्रीम्स भी आएंगी, एक हेल्थ मिलेगी, मतलब इट ऑल्सो प्रोमोट्स आवर गुड हेल्थ। इसके अलावा ये हमें क्वाइट ब्रीदिंग भी देगा। वहाँ पर क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है पीसफुल होना, एक सुकून भरी सांस हम लेंगे, मतलब मेंटली हम लोग क्या फील करेंगे? बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे अंडर द ट्री। फाइन। अब यहाँ पर इसने क्या किया है? यही कंपैरिजन किया है। उसने बोला है कि जैसे एक शेडी ट्री हमें ये सारे सुख देते हैं, स्लीप साउंड दे रहे हैं, ड्रीम्स दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, ब्रीथिंग दे रहे हैं, वैसे ही ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये भी हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं, हमें सूद करती हैं। नेक्स्ट, therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. देखो,
देयरफॉर का मतलब यहाँ पर इसने क्यों लिया, क्योंकि इसने पिछले पैराग्राफ से हमें जोड़ा है। वो कहता है कि देखो अर्थ की कितनी सारी ये जो हमारी अर्थ है, नेचर है, इसकी कितनी सारी एडवांटेजेस है, कितनी सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने बेनिफिट्स दे रहा है हमें। तो हम लोग क्या है कि मैन और जो नेचर है ना वो कहीं ना कहीं क्या है, इनसेपरेबल है, वो अलग नहीं हो सकता, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑन एवरी मोरो रेफर्स टू मॉर्निंग है, हर रोज सुबह हम लोग क्या करते हैं, वी आर रीडिंग का मतलब होता है बुनना। हम लोग बुनते हैं क्या, अ फ्लावरी बैंड, एक जो फूलों की माला कह सकते हो, चाहे आप गार्लैंड कह लो, चाहे बैंड कह लो, कुछ भी। हम लोग रोज सुबह क्या कर रहे हैं, एक फ्लावरी जो बैंड है उसको बुन रहे हैं, जो हमें क्या करती है, अर्थ से जोड़ के रखती है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम ये फ्लावरी बैंड बुनते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, और उस मोमेंट पे हम अपनी सारी जो वरीज होती हैं हमारी, उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंटरनल खुशी होती है। इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फ्लावरी बैंड के थ्रू उसने बोला है कि हम लोग क्या है, अर्थ से बाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फाइन। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब है इन स्पाइट के बजाय, ठीक है। और डिस्पोंडेंस का मतलब क्या है, होपलेसनेस होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, ये सारी चीज़ें। कहते हैं हालांकि क्या है, यहाँ पर हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत सारी डिस्पोंडेंस है, मतलब काफ़ी बार क्या होता है, हम लोग होपलेस हो जाते हैं, बहुत बार हम डिसअपॉइंट होते हैं, नेगेटिविटी भर जाती है हमारे अंदर, हेट्रेड भी आती है, ग्रीड भी आती है, ये सारा कुछ है यहाँ पर। ऑफ द इनह्यूमन आपको पता है क्रूअल होना, ठीक है, इनह्यूमैनिटी भी है, क्रूएलिटी भी है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, ठीक है, और नोबल नेचर का मतलब क्या होता है कि जो सबके भले के लिए काम करे, हु डू थिंग्स अबाउट अदर्स, मतलब वो सेल्फिश ना होना, दैट इज नोबल नेचर। तो कहता है कि क्या है, हालांकि ये सारी चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट और ये सब चीज़ें हैं, क्रूएलिटी है, इसके अलावा शॉर्टेज है किसकी, नोबल नेचर्स की, अच्छे लोगों की भी बहुत ज़्यादा कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब बीच में सिर्फ एक ही किरण है, वो क्या, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, इसको नीचे से हम शुरू करेंगे। सर्चिंग का मतलब क्या है कि हम अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, ग्लूमी डेज, सैड डेज भी ले आते हैं, खुद की वजह से लाते हैं ना हम, ठीक है, ग्लूमी डेज लाते हैं, अनहेल्दी डेज लाते हैं, अनप्लीजेंट डेज लाते हैं, ओवर डार्कन वेज, गलत रास्ते चूज करते हैं, अंधेरों में चले जाते हैं। ये सब क्यों करते हैं हम, अपनी सर्चिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए। तो पॉइंट हमें क्या कहना चाहते हैं कि दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, उसमें कांटे भी होंगे, खुशी गम हर चीज़, डिफिकल्टीज चैलेंजेस सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन उस दौरान सिर्फ एक ब्यूटी जो है वो ऐसी होगी जो आपको मेंटल रिलीफ प्रोवाइड करेगी। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, वो कहते हैं यस मतलब हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, नेगेटिविटी है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी कुछ एलिमेंट, कुछ भी हो ब्यूटी का, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ब्यूटी के क्या करते हैं, मूव अवे द पाल। पाल का मतलब क्या है, काले बादल, जो एक ब्लैक कलर का कर्टेन लग जाता है हमारे ऊपर, किस पे, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट यानी सोल। मतलब इन सब के बावजूद कुछ एलिमेंट्स ब्यूटी के ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारी डार्क सोल के ऊपर पड़े हुए पर्दे को, काले बादलों को हटा देते हैं। मीन्स पॉइंट क्या कहना चाहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी, ये सब नेगेटिविटी जो है फेड हो जाती है, किससे, कोई भी एलिमेंट मिल जाए, कोई भी पॉजिटिव वाइब्स जब हमें मिलती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स की, उनसे ये सब चीज़ें, काली घटाएं, काले बादल चले जाते हैं। जैसे कि अब उसने एग्जाम्पल भी दिया है, क्या क्या चीज़ें, सच एज द मून, मान लो जैसे मून है, सन है, हमें एनर्जी देता है, ट्रीज है, ट्रीज ओल्ड हो या यंग हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। स्प्राउटिंग अ बून, स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है आपको पता ही है वैसे तो, स्प्राउट करना, यहाँ पर क्या है वो हमें दे रहा है, क्या मतलब ये जो ट्रीज हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, वो अ सॉर्ट ऑफ हमारे लिए क्या है, बून है, वरदान है,
उनकी जो छाया है वो भी हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। फॉर सिंपल शीप, इसके अलावा सिंपल शीप का उसने रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि शीप इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, जिसके अंदर कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। तो वो कहता है जब एक पेड़ है वो अगर ऐसी सिंपल शीप को भी छाया देता है, मतलब वो हर किसी के लिए बराबर है, इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, इट इज इक्वल फॉर ऑल, वो भी क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच एज डेफोडिल्स, इसके अलावा जो डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं हमारे, आपको पता है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो कहाँ पर रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में होते हैं। ग्रीन वर्ल्ड रेफर्स टू फॉरेस्ट हेयर। तो वो क्या कहना चाहता है कि उन फूलों में भी क्या है, ब्यूटी है। वो क्या करते हैं, हमारी लाइफ को लाइवली बना देते हैं, हमारी लाइफ को स्वीट, हैप्पी, सूदिंग सब चीज़ें देते हैं। तो इन शॉर्ट वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ब्यूटी हर एक चीज़ में है, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे मून हो, चाहे शिप हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे कुछ भी हो। एंड वो ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्यूटी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये एक तरीके से लोगों के लिए क्या है, एक बाम का काम करती है, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं किसी भी ग्लूमी एक्सपीरियंस से, किसी भी मतलब जो भी उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उन सब के दौरान ये जो छोटी छोटी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये लोगों के लिए एक बाम का काम करती हैं। नेक्स्ट, एंड क्लियर रिल्स क्या होती है, रिल्स होती हैं, वैसे अगर मैं आपको इंग्लिश में बोल दूँ तो स्ट्रीम, और अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कि कोई फॉरेस्ट है या कोई भी ऐसा वाइड एरिया है जहां पर चारों तरफ मिट्टी होती है, बीच में छोटी सी एक प्यारी सी नदी निकल रही होती है जिसमें पानी होता है, बहुत छोटी सी, दैट इज नॉन एज एग्जैक्टली रिल। तो वो कहते हैं कि ये जो स्मॉल स्ट्रीम होती है, ये जो रिल होती है, ये क्या है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। मतलब वो ये कहता है कि ये जो छोटी सी स्ट्रीम है ये क्या है, हमें कूलिंग कवर्ट का मतलब होता है शेल्टर देना, एक छुपी हुई जगह, हाइडिंग प्लेस। अब ये जो रेल है वो क्या है, गड्ढे के अंदर चल रही होती है ना, एक शेल्टर, वहाँ छुप जाती है जाके। क्यों छुपती है वो, क्योंकि अगेंस्ट यानी अगेंस्ट, ठीक है, ताकि वो इवेपोरेट ना हो जाए। अगर गर्मी आए, हॉट सीजन आए, तो वो जो उसका पानी है वो इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए वो क्या करती है, गड्ढे में जाके शेल्टर लेती है, छुप जाती है, ताकि वो हमें क्या कर सके, हमें सुकून दे सके, हमें शेल्टर दे सके, हमें सूदिंग दे सके, हमें कूलिंग इफेक्ट दे सके। इसलिए ये भी क्या है, ए सोर्स ऑफ ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्ट ब्लूम्स। अब एक और चीज वो कहते हैं, फॉरेस्ट के बीच में ब्रेक, आप कह सकते हो झाड़ियाँ, ठीक है, बुशेज हो गई, श्रब्स हो गई, ये सारी चीजें, इन सब के बीच में रिच विद अ स्प्रिंकलिंग यानी होता है गुच्छे होना, ठीक है। किसके बड़े बड़े गुच्छे, बहुत सारे फ्लावर्स के। फेयर मस्ट ब्लूम्स, फेयर मस्ट क्या होता है, रोज का एक फ्लावर होता है जो लाइट पिंक से कलर का होता है, दैट्स वाई उसके लिए फेयर यूज किया गया। वो क्या होता है, वहां पर ब्लूम होता है यानी ब्लॉसम होता है, खिलता है। तो कहता है मिड फॉरेस्ट में, उन झाड़ियों के बीच में, ये जो फूलों के, ये जो रोज फ्लावर है हमारा, इसके जो गुच्छे ब्लूम कर रहे होते हैं ना, ये भी क्या है भाई, ये भी अ सोर्स ऑफ ब्यूटी है। क्लियर। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब देखो, अब ये कह रहा है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, इसका मतलब क्या है, डूम का मतलब आपको पता है डेथ एंड डिके, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो डेथ और डिके है ना, ये ग्रैंडियर यानी ग्रैंड, ये डेथ भी क्या हो सकती है, ग्रैंड हो सकती है, बड़ी ही ग्लोरियस हो सकती है। कैसे, देखो, ये कहता है वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। मीन्स ये कहता है कि जो माइटी डेड है, माइटी किसके लिए यूज हुआ है, वो महान लोग, वो नोबल लोग, वो पावरफुल लोग, जिन्होंने अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो जिंदगी है वो समर्पित कर दी कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब वो ब्रेव सोल्स, उनकी डेथ की बात हो रही है यहाँ पर, उनके जो हीरोइक और ब्रेव एक्ट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो कहता है कि उनकी अगर हम डेथ की बात करें तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है। ये ग्लोरियस कैसे है, बिकॉज इट गिव्स लेसन्स, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्या कि टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों का अच्छा करो। एंड द लवली टेल्स, मतलब जो इनकी हीरोइज्म की, इनकी जो ब्रेवरी की जो हम कहानियाँ सुनते हैं वो कैसे हैं, एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है। और
एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग। इट्स अ नेवर एंडिंग ड्रिंक। इसको ऐसे क्यों बोला गया? क्योंकि ये हमें इटर्नल ब्लिस प्रोवाइड करती है, इंटरनल खुशी देती है, जो क्या होता है? एवरलास्टिंग होता है। दैट्स वाई इसने क्या बोला है? इमॉर्टल ड्रिंक। और ये हमें इंस्पायर करती हैं, हमें करेज देती हैं, ताकि हम लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर सके। लास्ट लाइन देखो, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। सबसे पहले ब्रिंक का मतलब क्या होता है? सपोज करो कोई झरना है, ठीक है, झरना जो है वो चल रहा है नीचे खाई है, तो झरने का जो पानी जब गिरता है तो एक बाउंड्री से टकराएगा ना, वो जो कॉर्नर होता है जिस पे टकरा के वो नीचे खाई की तरफ मुड़ रहा है, दैट इज ब्रिंक, ठीक है। तो कहता है ऐसे ही, और यहाँ पर ब्रिंक क्या है? डोर ऑफ गॉड, भगवान का दरवाजा। भगवान ने क्या किया है? अपने दरवाजे से पूरा पोरिंग अनटू अस, अपनी जो ब्यूटी है, ब्यूटी की बौछार कर दी है हमारे ऊपर। किस लिए? ताकि हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सके। सो दिस वॉज आवर पोयम, एंड इस पोयम से हमने क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये कभी भी फेड नहीं होती है, इसके अंदर पावर है डार्कनेस को रिमूव करने की, नेगेटिविटी को रिमूव करने की, और ये हमें हेल्प करती है सरवाइव करने में। जब सिचुएशन क्या हो? एविल हो, हमारे अगेंस्ट हो, एट दैट मोमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें खुश रखती है, जॉयफुल रखती है इन दिस सैड एंड मंडेन वर्ल्ड। तो हमारे जो किड्स हैं उनका क्या मानना है? दैट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करती है। अगर वो देखना चाहे तो एक छोटी सी चींटी में भी, आंट में भी क्या देख सकता है? ब्यूटी देख सकता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है, क्या? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। Now let's begin with our poetic devices. First one is metaphor, when comparison between two things are there without using as and like. First one is boar quiet, second is reading a flowery band, and third is immortal drink. Second is alliteration, repetition of consonant sound is there. Sleep sweet, band bind, noble nature, some shape, sprouting shady, simple sheep, cooling covert, have heard. Third one is imagery. Image is created by giving several phrases of flowery band to bind us, trees giving shade, growing process of daffodils, clean river streams, sprinkling of fair masked rose blooms, pouring from the heavens brink. Fourth one is anaphora. Example is of noble natures of all the unhealthy. Fifth one is inversion. Are we reading a flowery band? Means the sentence is not in order. Sixth one is antithesis. Opposite words are there, old and young. Thank you very much. Please like, share and subscribe our own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.